वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर यूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया पश्चिम चंपारण में व्याकरण विभाग में कार्यरत। मैं आज शास्त्री द्वितीय वर्ष की कक्षा में पढ़ाई जाने वाली अनिवार्य प्रथम पत्र दर्शन, जिसमें तर्कसंग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है, जो अन्नम भट्ट द्वारा रचित है, उसके अंतर्गत गुणों का विवेचन, कतिगुणा केचते, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वापरत्व कुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कारा चतुर्विंशति गुणा। गुणाः कति केचते इति जिज्ञासायां मूले प्रोक्तम रूप रस गंधेत्यादि। रूपम च रसश्चेत्यादि प्रकारेण विगृह्य चार्थे द्वंद्व। समासः चतुर्विंशति संख्याकाः सामान्यवत्वे सति कर्मण्यत्वे सति निर्गुणत्वं गुणस्य लक्षणं सामान्यादीनां न सामान्यवत्वं कर्मणो न कर्माण्यत्वं द्रव्यस्य न निर्गुणत्वम् इति न तत्र तत्रादि व्याप्ति लघुत्व मृदत्व कठिनत्वादीनां नाराय नो गुणाधिक्य शंका कर्तव्या। लघुत्वस्य गुरुत्वाभाव रूपत्वात् मृदुत्व कठिनत्वयोस्तु संयोग धर्म रूपत्वात् गुणे समवायेन भावेपि स्वरूप संबंधेन तत्सत्त्वे वाचकाभावेन चतुर्विंशति गुणाः इति संख्यात्मक गुण विशिष्ट गुण प्रतिपादकस्य वाक्यस्य प्रयोगो नासंगत इति। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, ये 24 गुण होते हैं। गुण वह है जो द्रव्य के समवाय संबंध में रहता है। गुण वह है जो द्रव्य के समवाय संबंध में रहता हो, साथ ही कर्मों से भिन्न और जाति से युक्त हो तथा निर्गुण हो। यो तो गुण को गुण समवाय संबंध से नहीं रहता है, यो तो
गुण में गुण समवाय संबंध से नहीं रहता है, किंतु स्वरूप नामक संबंध से संख्यात्मक गुण रूप में भी रहता है। अतः चतुर्विंशति गुणा यह प्रयोग असंगत नहीं हुआ। यहाँ विशेष रूप से ध्यातव्य है कि गुण वह वस्तु है जिसे आपामर साधारण मनुष्य द्रव्य में रहने वाला एवं कर्म से भिन्न भाव पदार्थ में समझता है। जैसे किसी भी नील पीत आदि रूपों को सभी मनुष्य इस प्रकार समझते हैं कि वह अमुक वस्तु का रूप है, यह चलन नहीं है और यह अभाव नहीं है। सामान्यतः गुण शब्द का प्रयोग लोग उस अर्थ में किया करते हैं जो अपने आश्रय को अपने द्वारा उत्कृष्ट समझाए, जो अपने आश्रय को अपने द्वारा उत्कृष्ट समझाए उसे गुण कहते हैं। यहां भी रूप रस आदि अर्थ में गुण शब्द का प्रयोग इसी अभिप्राय से प्राच्य पदार्थ शास्त्रियों ने किया है, क्योंकि रूप रस आदि के उत्कर्ष से द्रव्य वस्तु की उत्कृष्टता समझी जाती है। गुण द्रव्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता। इसी प्रकार सारे गुण द्रव्य में ही रहते हैं, गुण आदि में नहीं। फूल का कोई रूप हो सकता है, किंतु रूप का भला फिर रूप क्या हो सकेगा। इस प्रकार किसी भी फल और फूल में कोई माधुर्य आदि रस हो सकता है, किंतु माधुर्य का क्या माधुर्य हो सकता है। अतः मानना होगा कि गुण द्रव्य में ही रहते हैं, गुणों में नहीं। इसी प्रकार कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव नामक पदार्थों में भी गुण नहीं रहते हैं, किंतु द्रव्य ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसमें कभी न कभी गुण न हो। प्राच्य पदार्थ शास्त्रियों ने गुण का लक्षण इस प्रकार बतलाया है कि जो द्रव्यों से एवं कर्मों से भिन्न होता हुआ जाति नामक पदार्थ, द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीन पदार्थों में ही रहते हैं। अतः द्रव्य और कर्म से भिन्न होता हुआ जो जातिमान होगा वह गुण ही होगा, क्योंकि अपने से अपना भेद नहीं रहने के कारण द्रव्य और कर्म से भिन्न नहीं हो सकते। सामान्यतः आदि पदार्थ में जाति रहती नहीं, अतः ऐसा पदार्थ फलतः गुण ही हो सकेगा। कुछ लोग गुण को स्वतंत्र पदार्थ नहीं मानते। उनका कहना है कि गुण और गुणी एक ही वस्तु होते हैं। फूल और उसके रूप को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, अतः दोनों को एक ही मानना पड़ेगा। इसी प्रकार रस, गंध और आदि गुणों के संबंध में भी समझना चाहिए। इसी प्रकार रूप, रस आदि गुणों के भी संबंध में जानना चाहिए। किंतु यह इसीलिए उचित नहीं मालूम पड़ता कि यदि रूप और कुछ इसी प्रकार किंतु यह इसलिए उचित नहीं मालूम पड़ता कि यदि रूप और फूल दोनों तत्वतः एक ही हो तो रूप फूल है और फूल रूप है, ऐसा लोग समझे या वाक्य प्रयोग करें।
किंतु ऐसा न समझकर, वाक्य प्रयोग न कर, फूल का यह रूप है, फूल ऐसा रूप वाला है, इस प्रकार समझते और वाक्य प्रयोग किया करते हैं, जिससे आश्रयाश्रित भाव स्पष्ट प्रतीत होता है। अर्थात फूल आश्रय है और रूप उसमें रहने वाली, उससे अतिरिक्त वस्तु है, ऐसा स्पष्ट मालूम पड़ता है। आश्रयाश्रित भाव दो भिन्न पदार्थों में ही नियमतः हुआ करता है। जैसे रथ होता है आश्रय और रथी मनुष्य होता है, उस पर आरूढ़ आश्रित। ये दोनों परस्पर एक से भिन्न ही तो हैं। रही सब प्रत्यक्ष की बात, अर्थात एक को छोड़कर पृथक रूप से दूसरे का प्रत्यक्ष न होने की बात, सो आधाराधेय भाव मूलक भी हो सकते हैं। जब आसन पर बैठे मनुष्य को कोई देखता है तो साथ ही आसन को भी देखता है, परंतु इसमें आसन और आसन पर बैठने वाले लोग दोनों एक नहीं हो सकते। दोनों परस्पर एक से भिन्न ही रहते हैं। इसी तरह आश्रयाश्रित भावापन्न द्रव्य एवं गुणों को एक न समझकर परस्पर भिन्न ही समझना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि गुण और गुणी दोनों अत्यंत अभिन्न तो नहीं है, अर्थात दोनों बिल्कुल एक भी नहीं है, किंतु ये दोनों परस्पर कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न है। अर्थात इन दोनों में भेदाभेद संबंध है, क्योंकि अत्यंत भिन्न इसलिए नहीं कहा जा सकता कि दोनों को परस्पर एक से अलग नहीं किया जा सकता एवं समझा जा सकता, और अत्यंत अभिन्न अर्थात एक इसलिए नहीं माना जा सकता कि फूल रूप है, फूल रस है, क्योंकि फूल रूप है, फूल रस है, इस तरह ज्ञान या वाक्य प्रयोग कोई कभी नहीं करता। अतः गुण और गुणी द्रव्य को कथनचित परस्पर भिन्न और कथनचित परस्पर अभिन्न मानना चाहिए, परंतु यह इसलिए असंगत नहीं मालूम होता कि भेद और अभेद अर्थात परस्पर भिन्न दो होना और एक होना यह अत्यंत विरुद्ध है। दो पदार्थ परस्पर संयुक्त या संबद्ध भले ही हो, परंतु ये एक कभी नहीं हो सकते। जैसे परस्पर भिन्न होने वाले अश्व और महिष कभी एक नहीं हो सकते, उसी प्रकार फूल और गुणी अर्थात गुण और द्रव्य जैसे नील पीत आदि रूप और उसके आधार फूल, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते, और यदि आग्रह करके उन्हें एक माना जाएगा तो फिर ये भिन्न नहीं हो सकते। अतः मानना होगा कि दोनों का भेदाभेद युक्त संगत नहीं कहा जा सकता। अभिन्न मात्र मानने से भेद प्रतीत नहीं बन जाते। अतः यह मानना होगा कि ये दोनों हैं परस्पर भिन्न पदार्थ, किंतु आश्रय को छोड़कर न रहना गुणों का स्वभाव है, अतः उनका ज्ञान अनाश्रित रूप से नहीं होता है। गुण के प्रभेद यो तो अवान्तर भेदों से दृक्पात करते हुए गुण भी असंख्य होते हैं, क्योंकि उनके आश्रय अनंत हैं। तथापि वर्गीकरण के आधार पर इनकी भी संख्या परिगणन हो सकता है।
मुख्यतया ये 23 प्रकार के होते हैं, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, अदृष्ट। अदृष्ट के अंतर्गत धर्म और अधर्म और शब्द। कुछ लोगों का कहना है कि प्राचीन पदार्थ शास्त्रियों ने प्रयत्न पर्यंत केवल 17 गुण मानते थे। परवर्ती विद्वानों ने और 6 प्रकार के अधिक गुणों का अस्तित्व मानकर परवर्ती विद्वानों ने 6 प्रकार के अधिक गुणों का अस्तित्व मानकर इनकी संख्या 23 कर डाली। जो कुछ भी हो, विचार करने पर उक्त प्रकार के 23 गुणों का अस्तित्व मानना ही उचित होगा। अब उसके बाद कर्म कितने प्रकार के होते हैं और वे कौन कौन? कियंति कर्माणि, कानि च तानि। कहते हैं उत्क्षेपण, ग्रंथकार कहते हैं उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। प्रसारण, गमन पंच कर्माणि। टीकाकार कहते हैं कि कियंति कर्माणि कानि च तानि इति जिज्ञासायां मूले उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन पंचकर्म। अत्रापि उत्क्षेपणञ्च अपक्षेपणञ्च इत्यादि विग्रहे चार्थे द्वन्द्वः। द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वं कर्मणो लक्षणम्। द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति, द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वं कर्मणो लक्षणम्। द्रव्य भेदस्य गुणे च गुणभेदस्य सामान्यादिषु च सामान्यवत्वस्याभावेन न तत्र तत्राति ख्याति। उत्क्षेपणादीनां लक्षणं स्वयमेव वक्ष्यते। अत्रापि पंचपदं न्यूनाधिक संख्या निरासार्थम भ्रमण रेचनस्यन्दनादीनां कर्मत्वे गमने भावात् न पंचत्व विरोधः। गुणे इव कर्मण्यपि स्वरूप संबंधेन संख्या सत्तया न पंचकर्माणि इत्यस्या योग्य वाक्यता। कर्म उसे कहते हैं जिसके होने पर संयोग विभाग अनिवार्य हो। कर्म उसे कहते हैं जिसके होने पर संयोग विभाग अनिवार्य हो। इसके प्रभेद 5 हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ऊपर जाना उत्क्षेपण कहलाता है, ऊपर की ओर जाना उत्क्षेपण कहलाता है। नीचे जाना अपक्षेपण कहलाता है। आकुंचन, सिकुड़ना, किसी वस्तु का सकुचना या सिकुड़ना आकुंचन कहलाता है। प्रसारण, आकुंचन फैलता है, प्रसारण कहलाता है। आकुंचन, फैलना और प्रसारण और अन्य सभी प्रकार के चलन है गमन। और अब उसके बाद सामान्यम कतिविधम, सामान्य बतलाया गया है। सामान्य कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यम द्विविधम परम अपरम चेति। किंग नाम सामान्यम कतिविधं चेति।
व्याख्याकार कहते हैं कि सामान्य किसको कहते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं। जिज्ञासा होती है। परम अपरम इति सामान्यं जाति रूप समानो धर्म। सामान्यं जाति रूपो समानो धर्म द्विविधम द्विप्रकारकम परम अधिक देश वृत्ति। परम अधिक देश वृत्ति अपरम अल्प देश वृत्ति। सामान्यस्य लक्षणं नित्यत्वे सति अनेकत्र समवाय संबंधेन वर्तमानत्वं बोध्यम। सत्ता सर्वेषु द्रव्येषु गुणेषु कर्मसु च समवाय संबंधेन तिष्ठतीति अधिक देश वृत्तितया पर सामान्य रूपा। घटत्वादीनां तु घटादि मात्र वृत्तितया अपर सामान्यत्वं। तत्वतः सामान्यस्य त्रैविध्यं वक्तुम् उचितं द्रव्यत्व पृथ्वीत्वादेः परापर सामान्यत्व संभवात्। तथा च सामान्यं त्रिविधं परम अपरम परापरं चेति। परं सत्ता अपरं घटत्वादिकं परापरं द्रव्यत्व पृथ्वीत्वादिकम इति। सामान्य वह होता है जो नित्य है और अनेक अधिकरणों में समवाय संबंध से रहता है। सामान्य वह है जो नित्य है और अनेक अधिकरणों में समवाय संबंध से रहता है। घट अनित्य है परंतु घटत्व नित्य है और हजारों घटों में समवाय संबंध से रहता भी है, अतः वह सामान्य है। सामान्य का ही दूसरा नाम जाति ही है। जाति दो प्रकार की है, पर और अपर। पर वह है जो अधिक आश्रयों में रहे और अपर वह है जो अपेक्षाकृत उससे अल्प आश्रय में रहे। सत्ता नाम की जाति अन्य सभी सामान्यों से अधिक आश्रय में रहती है। सत्ता नाम की जाति अन्य सभी सामान्यों से अधिक आश्रय में रहती है, अतः वह पर है। घटत्व पटत्व आदि जातियां अल्प अधिकरण में रहती है, अतः अपर है। द्रव्यत्व पृथ्वीत्व आदि परापर समवाय द्रवत्व पृथ्वीत्व आदि परापर सामान्य है, क्योंकि सत्ता से वे अल्प देश वृत्ति और घटत्वादि से अधिक देश वृत्ति है। अब इससे आगे विशेष कितने प्रकार के होते हैं। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्तु अनंता एव। कहते हैं नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्तु अनंता एव। इसकी व्याख्या में टीकाकार कहते हैं कि विशेषा कियन्तीति जिज्ञासायाम आह नित्य द्रव्यत्वादि। अत्र विशेषा इत्यस्या वृत्तिः व्यावर्तका इति तत्र प्रथमस्यार्थः। तथा च नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः एव समुदितार्थः। तथा च नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः इति समुदितार्थः। नित्य द्रव्याणि पृथिव्यः तेजो वायूनां परमाणवः आकाशादि पंचकञ्च सावयवानां घटादीनां कपालाद्यवयव भेदाद्भेदः निर्वयवानां तु परमाण्वादीनां नो तथा भेदः सुग्रहः इति तदर्थं विशेष पदार्थस्य स्वीकारः
विशेषास्तु स्वतो व्यावृत्ताः इति न तदर्थं विशेषान्तरस्य स्वीकारः। अतः परमाणुः अन्येभ्यो भिन्नः एतद्विशेषात् इत्यनुमाने हेतुतया तस्य नित्यद्रव्य व्यावर्तकत्वम्। जो पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणुओं को एवं आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन को परस्पर भिन्न समझाने के लिए उनमें पृथक पृथक रहता है, जो पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणुओं को एवं आकाश, काल, दिक् और आत्मा और मन को परस्पर भिन्न समझाने के लिए उनमें पृथक पृथक रहता है, अतएव असंख्य है। उनका नाम विशेष है। विशेष पदार्थ मानने को प्रयोजन यही है, विशेष पदार्थ मानने का प्रयोजन यही है कि इसके द्वारा परमाणु आदि निर्वयव द्रव्यों को परस्पर भिन्न समझा जा सकता है। सावयव द्रव्यों में इसे मानने का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि वे अवयवों के भेद से ही परस्पर भिन्न समझे जा सकते हैं। अब आगे समवायः कतिविधः। समवायस्तु उत्तर समवायस्तु एक एवं, समवाय एक ही प्रकार के होते हैं। समवायः कतिविधः इति जिज्ञासायाम् आह समवायस्त्विति अयुत सिद्ध संबंधत्वम्। अयुत सिद्ध संबंधत्वम् समवायस्य लक्षणम्। अवयवा अवयविनीः गुणगुणिनोः क्रिया क्रियावतिः जाति व्यक्तयोः नित्यद्रव्य विशेषयोश्च अयुत सिद्धत्वम्। अयुत सिद्ध संबंधत्वम् समवायस्य लक्षणम् अवयव अवयविनोः गुणगुणिनोः क्रिया क्रियावतिः जाति व्यक्तयोः नित्यद्रव्य विशेषयोश्च अयुत सिद्धत्वम्। तथा च अवयवेषु अवयवी येन संबंधेन तिष्ठति स संबंधः समवायः इति फलितो अर्थः। एवं गुणगुण्यादि स्थलेपि बोध्यं तस्य नानात्वे मानाभावात् एकत्वम् इत्येवोक्तम् एक एवेति। एवं प्रकारेण नानेक इति स्पष्टीकृतम्। समवायस्य अस्य केचन प्रत्यक्षं मन्वते केचन अनुमितिम इति। कोई भी पदार्थ कहीं किसी संबंध से रहता है, कोई भी पदार्थ कहीं किसी संबंध से रहता है। अतः कपाल में घट, घट में रूप आदि गुण एवं क्रिया तथा घटत्व आदि जातियां ये जिस संबंध से रहते हैं उनका नाम है समवाय। कुछ लोग इसको प्रत्यक्ष मानते हैं, कुछ लोग इसका अनुमान मानते हैं। अब अभावस् कतिविधः, अभावस् चतुर्विधः, प्राग्भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभावश्चेति। अब अभाव से कल के पाठ में, अगले पाठ में शामिल किया जाएगा। आज समवाय प्रकरण पर ही विराम दिया जाता है। ओम